अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमाज़ व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। और जैसे कि आप लोगों ने इंट्रो में तो देख ही लिया होगा कि आज हम लोग जा रहे हैं मक्का उम्रा करने के लिए। तो मैंने बस यहाँ से जो है ना वो अभी दोपहर से व्लॉग स्टार्ट किया है। यहाँ पर मैं अभी जो है ना वो खाने में बना रही थी आलू और चिकन का पुलाव। तो मैंने सोचा कि बस फटाफट से खाना वगैरह रेडी कर लेते हैं, और तैयारी हमने जो है वो सारी एक दिन पहले ही कर ली थी। और आज का आप लोग ये व्लॉग कंप्लीट देखिएगा। आई होप आप सब लोगों को पसंद आएगा और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। सबसे पहले मैंने जो है ना वो 1 स्मॉल साइज अनियन लिया, उसका अच्छा सा कलर निकाल दिया था ब्राउन, और उसके साथ में मैंने चिकन ऐड करके इसको भी मैं अच्छे से इसके साथ फ्राई कर लूँगी। चिकन अच्छे से फ्राई हो गया तो मैंने इसके अंदर लहसुन और साथ में जो है ना वो टमाटर और ग्रीन चिलीज़ ऐड कर दिए हैं। 7 से 8 ग्रीन चिलीज़ ली थी मैंने, 1 स्मॉल साइज जो है टोमेटो, और उसके साथ में हम लोग जो है वो 3 से 4 क्लोव्स लहसुन के ले लेंगे। और मैं अभी जल्दी में थी इसलिए मैंने इसका पेस्ट बना लिया, अदरवाइज मैं जो है ना इसको कट करके ही ऐड कर देती हूँ टमाटर और लहसुन वगैरह। एनीवेज इसको मैं यहाँ पे जो है ना वो अच्छे तरीके के साथ कुक कर लूँगी, और इसके बाद हम इसके अंदर जो है ना वो ये सारे स्पाइसेस ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1.5 टेबल स्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, और इसके साथ में 2 से 3 तेज पत्ते ले सकते हैं आप, 3 से 4 लौंग, दालचीनी ले लेंगे, 1 टीस्पून कलौंजी, उसके साथ में 1 टेबल स्पून जीरा, और साथ में आप चाहें तो इसके अंदर जो साबित लाल मिर्च होती है वो भी ऐड कर सकते हैं। बस ये सब स्पाइसेस है मैंने आप लोगों को दिखाए भी है, वो सब हम इसमें ऐड करके इसको दोबारा अच्छे से पका लेंगे। बस जैसे स्पाइसेस का ना मैंने सोचा कि थोड़ा सा जैसे साबुत मसाले होते हैं ना उनका ऑयल में फ्राई होकर थोड़ा सा अच्छा टेस्ट आ जाता है, तो वो आ जाए तो फिर उसके अंदर मैंने जो है वो यहाँ पर आलू शामिल कर दिए, और बस इनको भी हल्का सा मैं इसके साथ मिक्स करके बाद में इसमें पानी वगैरह ऐड कर दूंगी। अभी जब इसके अंदर हमने पानी ऐड किया है ना, तो साथ ही मैंने इसके अंदर जो है ना वो मिंट लीव्स ऐड कर दिया, और ये पुलाव में बहुत मजे के लगते हैं, तो आप लोग भी जरूर ऐड किया करें। यहाँ पर मैंने जो है ना वो ये तकरीबन 1.5 ग्लास जो है ना चावलों का लिया था, तो इसके अंदर मैं इसका डबल पानी ऐड कर दूंगी। तकरीबन मैंने यहाँ पर जो है ना वो 3.5 ग्लास पानी इसमें ऐड कर दिए थे। जैसे ही पानी में अच्छा सा बॉईल आ गया था ना, तो मैंने उसके अंदर चावल शामिल कर दिए थे, और चावलों को आप कोशिश करेंगे जो है ना आधा घंटा या फिर कि 1 घंटा पहले जो है ना वो सोक करके रख ले, फिर जो है ना वो चावल ज़्यादा अच्छे बन के तैयार होते हैं। तो मैंने भी बस आधा घंटा पहले तकरीबन चावलों को सोक कर दिया था पानी में, और यहाँ पर बस जब इतना सा पानी रह जाएगा ना चावलों में, तो मैं इसको दम पे रख दूंगी, फिर जो है ना वो परफेक्ट चावल बन के तैयार होते हैं। अभी इसके अंदर जो है ना मैंने यहाँ पर लेमन भी ऐड कर दिया था, क्योंकि उससे जो है ना वो चावलों का टेस्ट बहुत मजे का लगता है। आप चाहें तो पुलाव में इमली ऐड कर लें, या फिर लेमन, जो भी आप ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं, दोनों ही मजे के लगते हैं। और बस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे चावल जो है वो रेडी हो गए। बस मैं जल्दी जल्दी से सारा काम कर रही थी, और ये एक शॉर्ट सी रेसिपी थी, मैंने सोचा ये भी आप लोगों के साथ ही जो है ना वो शेयर कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम लोग खुद भी जो है ना वो बहुत बिजी थे। बस फिर सबने खाना वगैरह खाया, और उसके बाद मैं तैयारी करी थी। पहले मैंने जो है ना वो दूसरा अबाया पहना, फिर मैंने सोचा कि मैं न्यू अबाया पहनती हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों ने मेरे लास्ट व्लॉग में तो देखा ही होगा कि ये मुझे गिफ्ट मिला था दावत व्लॉग में। तो बस यहाँ पर फिर ना मैंने ये न्यू अबाया निकाला, और मैंने सोचा कि मैं ये पहनती हूँ। वैसे तो मैं जब भी बाहर से कपड़े वगैरह खरीदती हूँ ना न्यू, या फिर जब भी मैं कोई अबाया वगैरह खरीदती हूँ, तो मैं उसको एक बार लाजमी वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि फिर जाहिर सी बात है वो कहीं पे स्टिच होता है, फिर इतने सारे लोग देखते हैं मार्केट में, चेक करते हैं, तो मैं लाजमी एक बार जो है ना वो वॉश कर लेती हूँ। कोई भी मैं न्यू सूट भी खरीदूँ तो मैं उसको भी एक बार लाजमी वॉश करके फिर ही पहनती हूँ। इस तरह से पहनने पर दिल ही नहीं मानता। खैर, जब लास्ट टाइम मैंने उम्रा का व्लॉग डाला था ना, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने जो है ना वो कमेंट्स किया थे कि आप हमारे साथ जो है ना वो कुछ उम्रा की जो है ना वो शर्तें वगैरह जितनी भी होती हैं वो भी आप हमारे साथ, यानी हमें फुल गाइड कर दें, हमें सब बता दें। तो सबसे पहले तो जो है ना वो आप मैंने यहाँ पर अबाया पहन लिया था, और कुछ लोग कहते हैं कि क्या औरत को भी जो कोई व्हाइट कलर का ही अबाया वगैरह पहनना चाहिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप किसी भी कलर का अबाया पहन सकते हैं। और उसके बाद जो है ना आपने कोशिश करनी है कि जब भी आप उम्रा पर जाएं तो आप कोई सिंपल सा बैग लें, यानी कि इस तरह का जिसका वजन ना हो, क्योंकि फिर इस तरह से शोल्डर्स में बहुत पेन होने लग जाता है। और उसके अंदर सबसे पहली चीज जो है ना वो आप कोशिश करें कि आप अपने साथ जो है ना वो एक उम्रा की बुक रखें लाजमी, जिसके अंदर सारी दुआएं लिखी हों जो तवाफ में पढ़नी होती हैं, और जो उम्रा करने के बाद पढ़नी होती हैं, सफ़ा मरवा के दौरान पढ़नी होती हैं। ये सारी दुआएं होती हैं। आप इस तरह की कोई बुक लें जिसके अंदर सारी दुआ मतलब मौजूद हो, और उसके बाद आप अपने पास सीजर रखें, यानी कि कैंची, ये बहुत ज़रूरी है, और टिश्यू पेपर। ये 3 चीज़ें आपके बैग में होना बहुत ज़रूरी है। और कोई भी काउंटर जो है वो अपने साथ रखें, यानी कि तस्बीह। तो बस मैंने भी अपने बैग में बस यही चीज़ें रखी थी, और इतना
इनफ होता है। आप बहुत ज़्यादा अपने बैक को भारी ना करें, इस तरह से बहुत ज़्यादा बंदा थक जाता है, वहाँ पे शोल्डर्स में पेन होने लग जाता है। तो कोशिश करें कि जितना अपने आप को जो है ना वो आप ईज़ी कर सकते हैं ना, उतना ईज़ी करके जो है ना वो उम्रा करने के लिए जाएँ। क्योंकि हमने वहाँ जाकर इबादत करनी होती है, तो अगर आप अपने आप को जो है ना वो जब तक आप खुद ईज़ी नहीं होंगे ना, तो आप सुकून से इबादत भी नहीं कर सकेंगे। तो जितना अपने आप को आप आसान कर सकते हैं ना, अपने लिए आसानियाँ पैदा कर सकते हैं, उतनी ही आसानी खुद के लिए रखें, ताकि आप इबादत भी जो है वो सुकून से कर सकें। अभी बस सब हम लोग तैयार हो गए हुए थे और अली ने, बाबा लोगों ने सबने तैयारी भी कर ली थी और हम लोग जा रहे थे। यहाँ पर ना हम रुके थे हम लोग रास्ते में, तो अली ने कहा कि कुछ चीज़ें वगैरह लेनी और पानी लेना था, तो बस हम वो लेने के लिए रुके थे। और ख़ैर ये भी मुझसे जो है ना वो मुझे क्वेश्चंस आ रहे थे कि आप ही, कि हम लोग सॉक्स पहन सकते हैं, और लेडीज़ जो है वो सॉक्स पहन सकती हैं लेकिन ग्लव्स नहीं पहन सकती, और दूसरा ये कि आप निकाब नहीं कर सकती। अगर आपको अपना चेहरा छुपाना है तो आप जो है ना, जैसे हैट होती है इस तरह की पहने और उसके ऊपर से दुपट्टा लें, ताकि आपका जो दुपट्टा है वो आपके फेस के साथ टच ना हो, वरना फिर उससे जो है ना वो दम पड़ जाता है। और तीसरा, खुशबू के बारे में, मर्द भी और औरत भी दोनों अपने इहराम को नियत करने से पहले पहले जो है ना वो खुशबू लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि लेडीज़ जो है उस चीज़ को अवॉइड करें, क्योंकि हमारे दीन में वैसे ही औरतों को तो खुशबू लगाना ही मना है। तो और यहाँ फिर ऐसे होता है, जब आप किसी फैमिली फंक्शन में जाते हैं, आप अबाया के अंदर से परफ्यूम लगा लें जो ज़्यादा डार्क ना हो, उसकी बात अलग है, वहाँ पर आपके करीब कोई नहीं होता। लेकिन यहाँ पर तो आपको पता है कि तवाफ़ और सफ़ा मरवा के दौरान, स्पेशली तवाफ़ में, सब आपके इतना पास होते हैं कि अगर आपने कोई भी खुशबू लगाई है तो वो आसानी से ही जो है ना उसको अगला बंदा महसूस कर सकता है। तो आप जो है ना इसको अवॉइड करें। और दूसरा ये कि जब आप इहराम पहन लें, नियत कर लें, तो किसी भी खुशबू वाली चीज़ के साथ अपने हैंड ना वॉश करें। अक्सर लोग जो है वो सौंफ के साथ, हैंड वॉश के साथ जो है वो हैंड वॉश कर रहे होते हैं। बार-बार ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर किसी ने एक बार गलती से कर लिया है तो वो एक अलग बात है, बट बार-बार जो है वो हैंड वॉश करना, किसी खुशबू वाली चीज़ के साथ वाइप्स यूज़ करना, इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी ना करें। और दूसरा ये कि आप गुलाफ़े काबा को जो है वो बोसा नहीं दे सकते, लाइक उम्रा के दौरान, उसके बाद दें जब उम्रा कंप्लीट हो जाए, क्योंकि गुलाफ़े काबा को भी जो है ना वो खुशबू लगी होती है, तो आप काबा को यानी कि बोसा नहीं दे सकते उस टाइम पे। जब आपका उम्रा कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद फिर आप वापस जाके सहन हरम में तो जो है ना वो काबा को बोसा दे सकते हैं। खैर यहाँ पर अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम हरम पहुँच चुके थे और माशाल्लाह से इतना ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा, लाइक हमें जद्दा से मक्का आने में तकरीबन 1 घंटा लगता है और यहाँ पर तकरीबन हमें 1.5 से पौने 2 घंटे लग रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा माशाल्लाह रश था। अच्छा खैर मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि यहाँ पर ना 27th ऑफ रजब था, यानी कि 27 रजब की नाइट थी, तो हम लोग गए थे और उस दिन जो है ना बहुत ज़्यादा रश था। हम लोग थर्सडे नाइट में गए थे और बहुत ज़्यादा रश था। व्लॉग मैंने जो है वो पहले इसलिए नहीं मैं अपलोड कर सकी, क्योंकि आप लोगों को पता है मैंने कहा था कि मैं ग्रैंड दावत का पार्ट 2 अपलोड करूँगी, जिस वजह से मैं ये वाला व्लॉग पहले नहीं अपलोड कर सकी। खैर, और मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे। मैंने जब इंस्टाग्राम पे पहले ही स्टोरी लगा दी थी कि आप हमारे लिए दुआ करना, तो मैंने आप सब लोगों के लिए दुआ की थी जिन्होंने मुझे पहले कहा था, उन सब का नाम लेकर भी दुआ की थी। और वैसे भी मैंने अल्लाह ताला से दुआ की थी कि जितने लोग भी मुझे ये व्लॉग देखने के बाद भी दुआओं के लिए कहेंगे, अल्लाह ताला आप सब लोगों की दुआएं जो है वो कबूल कर ले, आमीन सुम्मा आमीन। बस अभी हम लोग यहाँ पे अंदर इंटर हो चुके थे और मामा और बाबा वो हमारे साथ नहीं थे, क्योंकि उन्होंने दूसरे साइड पे दूसरे फ्लोर पर करना था इसलिए। और मैं, अली और हलीमा, हम लोग अभी यहाँ आए थे 79 गेट नंबर, और हम लोग शुरू से जो है ना वो इसी गेट नंबर से अंदर आते हैं, क्योंकि ये वाला जो गेट है ना, इससे आप लोग डायरेक्ट सामने जो है ना वो आप लोगों को काबा भी नज़र आता है और सहन हरम में आप लोग जो है ना वो ईज़िली चले जाते हैं। मतलब दूसरे गेट्स जो है ना वो थोड़े से यहाँ से दूर हैं। खैर, और मुझे लगता है कि सारे जो भी मुझे कमेंट्स वगैरह आए थे, या जितने भी सवाल आप लोगों ने किए थे, मैंने आप लोगों को उसके जवाब तो दे दिए होंगे। और जो सॉक्स है ना वो लेडीज़ पहन सकती हैं, बट अगर आप इसको अवॉइड करें तो बेहतर है। लेकिन ये है कि जितने भी मैंने उलमा को सुना है वो यही कहते हैं कि आप लोग पहन सकते हैं, लेकिन अगर हो सकता है, पॉसिबल है आप लोगों के लिए, तो अवॉइड करते हैं। खैर, और दूसरा ये कि मर्दों के लिए है कि वो सिला हुआ कपड़ा इहराम की हालत में नहीं पहन सकते, तो इसलिए उनके लिए भी सॉक्स पहनना जो है ना वो जायज़ नहीं है। और ग्लव्स वगैरह, नकाब वगैरह, आप ये भी बिल्कुल जो है ना वो हालत इहराम में नहीं कर सकते। आप इस तरह का या तो फिर जो है वो निकाब करें जो आपके फेस के साथ टच ना हो। और दूसरा ये कि कोशिश करें कि कोई भी मॉइस्चराइज़र वगैरह या क्रीम वगैरह और लोशन यूज़ ना करें, क्योंकि कुछ मैंने हाजी इस तरह के देखे हैं, लाइक मतलब ज़ाहिर सी बात है वो एक से दूसरी कंट्री में आए होते हैं, तो मे भी उनकी स्किन के ऊपर कोई भी इफेक्ट वगैरह हो, तो वो मतलब इस तरह के कि उनको ड्राई लगे तो वो लोशन या मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लेते हैं, तो वो भी आप बिल्कुल भी मत यूज़ करें, क्योंकि उसमें भी खुशबू होती है। तो कोई भी सेंट वगैरह या इस तरह की चीज़ें
इस्तेमाल ना करें। और अभी तो मुझे नहीं पता कि मेरे इस व्लॉग को कितने लोग देखते हैं कितने नहीं, लेकिन मेरी जो पाकिस्तान से आने वाली लेडीज़ हैं ना और एशिया साइड से जितनी भी हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने इहराम का बहुत बहुत ख्याल रखा करें, क्योंकि मैंने बहुत बहुत सारे मक्का और मदीना दोनों में जो है ना वो इस तरह की लेडीज़ देखी हैं, उम्रा के दौरान भी और वैसे भी, कि जो है ना अपने इहराम का इतना ख्याल नहीं रखती। लाइक उन्होंने शलवार कमीज़ पहनी है, अपने दुपट्टे का ख्याल नहीं रखती। तो इस तरह के लिबास बिल्कुल ना पहने। और शलवार कमीज़ अगर आपको पहननी है, लाइक मैंने देखा है जो इस तरह की ख़ास तौर पे होती हैं, जो जिनकी एज बहुत ज़्यादा होती है, लाइक 60 प्लस इस तरह, तो फिर भी आप ज़ाहिर-सी बात है आप इहराम की हालत में उसमें आप अच्छा इहराम पहने अच्छे तरीके से, तो वो ज़्यादा बेहतर है। लाइक अगर आप लोग अबाया नहीं पहन सकते तो कम से कम एक स्कार्फ़ इस तरह का सिलवाएँ जो कम से कम जो है ना वो आपके घुटनों तक हो, लाइक जितनी आपकी कमीज़ की लेंथ है उससे भी थोड़ा ज़्यादा लंबा आप स्कार्फ़ वेयर करें, ताकि आपको कोई भी दुपट्टा सँभालने की और इस तरह की चीज़ों की प्रॉब्लम ना हो। और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि जब एक औरत है मतलब यहाँ पर शलवार कमीज़ में, और पाकिस्तान में जिस तरह से शलवार कमीज़ें चल रही हैं, शॉर्ट हैं या जैसे भी हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी कुछ लोगों ने पहनी होती हैं, और फिर नमाज़ उस हालत में पढ़ना तो वो कितना ज़्यादा ओवर लगता है। तो इस चीज़ का ख़्याल जो है वो आप लोग खुद से रखें तो बहुत बेहतर होगा। और मुझे नहीं लगता कि मेरी बात किसी को अच्छी लगती है या बुरी, लेकिन मैंने इस वजह से जो है ना वो बहुत सारी इवन कि अपनी सऊदी फ्रेंड से भी सुना है कि जो वहाँ से लेडीज़ आती है ना एशिया साइड से, वो अपने इहराम का इतना ख़्याल नहीं करती हैं। तो अपने इहराम का थोड़ा-सा जो है वो ख़्याल करें। और दूसरा ये कि कोशिश करें कि आप लोग जो है ना वो थोड़े से लंबे स्कार्फ़ जो है वो स्टिच करवा के पहने, ताकि आप लोगों को दुपट्टा सँभालने की और कोई भी और किसी किस्म की मुश्किल फ़ेस ना करनी पड़े। बहुत से लोगों ने देखा होगा कि उम्रा के दौरान जो इंडोनेशिया से लोग आते हैं, उज़्बेकिस्तान से, तुर्की के लोग आते हैं, उन्होंने कितने अच्छे तरीके से इहराम पहने होते हैं, बहुत बड़े-बड़े स्कार्फ़ पहने होते हैं, इवन कि कुछ ज़्यादातर लोग होते हैं उन्होंने अबाया पहना होता है। तो कोशिश करें कि आप भी अपने इहराम का ख़ास ख़्याल रखें और इसी तरह से ही जो है ना वो बड़े-बड़े स्कार्फ़ वेयर करें या फिर अबाया वेयर करें। और दूसरा ये कि मर्द और औरत दोनों अपने जो है वो बाल और नाखूनों का ख़्याल रखें कि ये बिल्कुल भी ना टूटें उम्रे की हालत में, यानी इहराम की हालत में। जब आप उम्रा कर लें तो फिर उसके बाद तो वैसे ही बाल जो है वो कट करने होते हैं। यहाँ पर अभी हम लोगों ने तवाफ़ कर लिया था और थोड़ी देर के लिए हम लोग बैठ गए थे नमाज़ वग़ैरह पढ़ने के लिए, और कुछ नवाफ़िल पढ़ने थे, और फिर बस अली रज़ा भी कह रहा था अभी थोड़ी देर हम बैठ लें, नफ़िल वग़ैरह पढ़ लें, फिर उसके बाद हम लोग जो है ना वो सफ़ा मरवा करते हैं। तो बस तवाफ़ वग़ैरह कंप्लीट करने के बाद अभी हम लोग आ गए थे यहाँ पर सफ़ा मरवा पे, और बस हम लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह तवाफ़ तो हो गया था। अभी सभी हम लोग जो है वो अपना सफ़ा मरवा शुरू करने लगे थे। और यहाँ पर भी जो है ना वो आप लोग एक छोटी-सी आयत है, कोशिश करें कि इसको याद कर लें कि जब आपका एक चक्कर कंप्लीट हो जाए, यानी सफ़ा से मरवा तक या फिर मरवा से सफ़ा तक जब आप लोग करें, जो भी आप लोग का चक्कर कंप्लीट हो, उसके बाद आप लोग 3 मरतबा बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बोलने के बाद एक छोटी-सी आयत है, इन्ना सफ़ा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह, ये वाली आयत जो है ना ये लाज़मी पढ़ें। कुछ लोगों को इसका भी नहीं पता, वो बस सिंपल बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर करके और दुआ पढ़ के जो है वो वापस जो है वो अपना दूसरा या तीसरा चक्कर शुरू कर लेते हैं। तो ये छोटी-सी आयत है, तो इसको कोशिश करें कि लाज़मी पढ़ लें, जो कि यहाँ पर लिखी भी होती है। आप लोग किसी भी फ्लोर पर सफ़ा मरवा करें, वहाँ पर ये आयत ऊपर लिखी होती है, तो अगर आप वहाँ से देख के पढ़ना चाहें, वहाँ से देख लें, अपने मोबाइल में सेव कर लें, या फिर अगर आप उम्रा की बुक लें तो उसमें तो लाज़मी लिखी होगी। जब लास्ट टाइम मैंने मक्का और मदीना का व्लॉग अपलोड किया था, तो मुझे जो है ना वो कुछ मैसेजेस आए थे कि हमने यहाँ पर जाके बहुत दुआ मांगी, हमारी दुआ जो है वो कबूल नहीं हुई, तो प्लीज़ आप अब वहाँ पे रहें, आप हमारे लिए ये दुआ करें। तो देखें, कुछ दुआएँ ऐसी होती हैं जो हम अल्लाह ताला से मांगते हैं, लेकिन वो हमारे हक़ में बेहतर नहीं होती। बाज़ दफ़ा अल्लाह ताला अपने बंदे को वो चीज़ देकर आज़माता है और बाज़ दफ़ा उससे लेकर। और जब अल्लाह ताला आपसे कुछ चीज़ ले लेते हैं ना वापस, तो आपको उससे भी ज़्यादा अच्छी अता करते हैं। अपना इस चीज़ पर बिलीव रखें। और दूसरा ये कि आपने देखा होगा अपनी ज़िंदगी में कि अगर कोई चीज़ आप अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा ज़िद करके मांगते हैं ना, तो एक दिन में आपको रियलाइज़ होता है कि ये चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं थी। आपने इस चीज़ की अल्लाह ताला से ज़िद की, लेकिन ये चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं थी। बाज़ दफ़ा अल्लाह ताला अपने बंदे को देकर भी आज़माता है। और तीसरा ये कि कुछ चीज़ें बाज़ दफ़ा हमारे लिए ज़िंदगी में अच्छी नहीं होती। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मैंने देखा है जो कह रहे होते हैं, या अल्लाह हमें प्लीज़ नमाज़ की तौफ़ीक दे, अल्लाह ताला हमें भी 5 वक़्त नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक दे। तो आप अपनी तरफ गौर तो करें कि अल्लाह ताला ने आपको 5 वक़्त नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक दी है, आप तौफ़ीक किसको समझते हैं? अल्लाह ताला ने आपको जो है वो सलामती दी हुई है, आपके पास सेहत है, आफ़ियत है, आप उठ के नमाज़ पढ़ने के लिए जा सकते हैं, ठीक है? ये तो दुआ उनको करनी चाहिए जो उठ नहीं सकते, जो चारपाई पर हैं, जो बीमार हैं, मरीज़ हैं, जो नमाज़ नहीं पढ़ सकते। ये दुआएँ तो उनको करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उनको तौफ़ीक दे, क्योंकि वो पढ़ नहीं पा रहे। लेकिन जिन लोगों के पास तौफ़ीक है, मतलब मुझे समझ नहीं आता लोग किस तरह की तौफ़ीक चाहते हैं। अल्लाह ताला ने आपको नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक दी तो है, आप लोगों के घरों के पास मस्जिद हैं, आप लोग वहाँ जाके नमाज़ पढ़ सकते हैं। मतलब कि अज़ान हुई है, आप नमाज़ पढ़ सकते हैं, आपके पास तौफ़ीक है, आप बिल्कुल सही सलामत है, लेकिन अस्तग़फ़िरुल्लाह, आप नमाज़ जो है वो अज़ान सुन के भी उसको इग्नोर करें, नमाज़ नहीं पढ़ रहे। बहुत दफ़ा वो चीज़ हमारे
पास मौजूद होती है, फिर भी हम अल्लाह से दुआ करते हैं और हम दुआ करके ये समझते हैं कि शायद हमने दुआ की है और फरिश्ता जो है ना वो भी आएगा प्लेट में वो चीज़ लेकर और कहेगा ये लें, ये आपके लिए। नहीं, आपको एफर्ट करनी पड़ती है अपनी ज़िंदगी में उस चीज़ के लिए। दुआ में आप अल्लाह ताला से मदद मांगते हैं कि हम ये काम करेंगे, अल्लाह ताला इसमें आप हमारी मदद करें या ये चीज़ हमें अता कर दें, लेकिन उस दुआ के बाद आपको एफर्ट भी करनी पड़ती है, सिर्फ दुआ ही खाली नहीं करनी कुछ लोगों की ज़िंदगियाँ मायूसी से भरी होती हैं, वो इतना अपनी ज़िंदगी में मायूस होते हैं, वो दुआ करने के बाद समझते हैं कि बस हमने दुआ कर दी, अब हमें कुछ नहीं करना। लेकिन दुआ करने के बाद जो है ना वो आपको उस चीज़ के लिए मेहनत भी करनी होती है, सिर्फ दुआ करके खाली बैठना नहीं होता। तो बस इस दुआ के ऊपर जब आप दुआ करें ना तो उस पे पूरा यकीन रखें कि हमने अल्लाह ताला से माँगा है, उस ज़ात से माँगा है जिसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो अल्लाह ताला आपको ज़रूर अता और अगर वो चीज़ आपको नहीं मिल रही तो यकीनन यही आपके हक़ में बेहतर होगा। और दूसरा ये कि जब आप किसी चीज़ की तौफ़ीक माँगे ना तो उससे पहले गौर करें कि कहीं अल्लाह ताला ने इस चीज़ की तौफ़ीक आपको पहले से तो नहीं दे रखी, सिर्फ आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। खैर यहाँ पर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह से उम्रा कंप्लीट हो गया था और हम लोग बाबा के पास आ गए थे और बाबा ने जो है वो देखे यहाँ पर जो है ना वो टिन करवा ली हुई थी, तो हलीमा अली देखकर इतना खुश हो रहे थे कि बाबा आपने तो जो है वो टिन करवा ली है। खैर यहाँ पर बस मैं इस व्लॉग को यहाँ एंड करना चाहूँगी और नेक्स्ट व्लॉग भी जो है इंशाल्लाह इतना ही स्पेशल होगा जितना आज का था और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। और चैनल पर न्यू है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और मुझे कमेंट्स करके बताएं आपको आज का मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।